मान लीजिए एक ट्रेन है। ट्रेन में आप एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए। इसमें क्या है, जैसे यह ट्रेन स्थिर है। जब ट्रेन स्थिर होता है और आप किसी वस्तु को ऐसे गिराएंगे, ये उसी पॉइंट पे गिरता है। जैसे ये ट्रेन की बोगी के अंदर आप हैं, एक वस्तु यहाँ पर है, इसको आप ड्रॉप कीजिए, ये क्या हो गया, यहीं पर यहाँ पर गिरेगा। सपोज आप यहाँ पर बैठे हैं, ये सीट है और सीट आप क्या करते हैं, यहाँ से वस्तु को ड्रॉप करते हैं, तो ये क्या होगा, सीधे यहीं पर गिरेगा। ये तो ट्रेन जब स्थिर है उस स्थिति में। मान लीजिए ट्रेन गति कर रहा है। ट्रेन सपोज करिए कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति कर रहा है, तो आप ट्रेन अगर गतिशील है, मान लीजिए v वेग से गति कर रहा है, ट्रेन अगर v वेलोसिटी से गति कर रहा है, तो आप पहले यहां पर है, तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहां पर पहुंच जाएगा। आपका सीट क्या होगा, ये सीट यहां पर पहुंच जाएगा और आप भी यहां पर सीट पर बैठे हैं, तो इसके साथ आप भी यहां पर पहुंच जाएंगे। उस स्थिति में आप देखेंगे कि ये बॉडी है, ये कोई वस्तु जिसको गिराएंगे, ट्रेन गतिशील है और आप इस ऊंचाई से उसको गिराएंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आप यहाँ पर हैं, तो ये वस्तु आपके गोदी में ही गिरेगा। इसका मतलब यह है कि ट्रेन जब गतिशील होता है तो वस्तु भी गति करता है और वस्तु क्या हो गया, नीचे भी गिरता है और साथ साथ इस तरह से आपके गोदी में ही गिरता है। तो वस्तु नीचे भी गिरता है इधर और साथ में इधर भी गति करता है। वस्तु दो प्रकार की गति करते हैं, नीचे भी गिरता है और इधर भी गति करता है। तो कुछ समय बाद क्या होगा, वस्तु नीचे भी गिरता है और इस तरह से गति करता है। तो इस तरह से कर्वेचर पाथ को फॉलो करता है। तो वस्तु नीचे भी गिरता है और इधर भी गति करता है। इस तरह से ऐसे चलते चलते क्या होगा, वस्तु नीचे गिरता है और v वेग से गति करता है और इस तरह से नीचे गिरता है। तो आप देखिए कि ट्रेन जब गतिशील है, ट्रेन जब गति कर रहा है, तो वस्तु को आप ऐसे छोड़ेंगे, चलती ट्रेन में ट्रेन गति कर रहा है और वस्तु आप ऐसे छोड़ेंगे तो उसी जगह पे गिरता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर हैं, ट्रेन के साथ आप भी गति करेंगे, तो वस्तु किसी ऊंचाई से आप छोड़ेंगे तो वस्तु नीचे भी गिरता है, साथ भी ट्रेन की स्पीड से गति करता है और ऐसे कर्वेचर पाथ को फॉलो करते हुए आपकी गोदी में गिरता है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये कर्वेचर पाथ फॉलो करता है। मान लीजिए ट्रेन अभी की स्पीड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति किया और आपका सीट यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है और वस्तु इस तरह से कर्वेचर पाथ को फॉलो करते आपके ऊपर ही गिरता है। ट्रेन जितनी तेजी से गति करता है, ये बॉडी उतनी ही तेजी से ये भी गति करता है। ट्रेन में हर एक चीज जो ट्रेन में स्थित है, अगर ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति कर रहा है, तो ट्रेन में स्थित हर एक वस्तु 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति करेगा। लेकिन ये देखिए, ये बॉडी क्या है, अलग है, ये वस्तु क्या हो गया, अलग है। आप किसी वस्तु को इस तरह छोड़ देंगे तो अलग हो गया, लेकिन ये क्या होता है, ट्रेन के साथ ही गति करता है। अगर देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रेन का स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इसको 100 किलोमीटर प्रति घंटा की कर देंगे, अगर ट्रेन कितना चल रहा है स्पीड, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति करेगा, तो आपका सीट क्या होगा, आगे निकल जाएगा। आप इसमें बैठे हैं, आप क्या होंगे, यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे, यहां पर पहुंच जाएंगे। और अगर इस वस्तु को उसी समय आप अपने ऊपर से गिराते हैं, आप यहां पर हैं और ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, मतलब ट्रेन का स्पीड बढ़ा दिया। जब ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड था तो आप यहां तक पहुंचे थे, अब ट्रेन की स्पीड बढ़ा दिया, अब ट्रेन चलता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो आप कहाँ पहुंच गए, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए।
जब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति करता है, उस स्थिति में भी ये जो बॉडी है आपके गोदी में ही गिरेगा, आपके सीट के नीचे, इसी सीट के ऊपर ही गिरेगा। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु का कर्वेचर पाथ इस तरह से होगा। ट्रेन का स्पीड चाहे कितना भी बढ़ा दे, किसी वस्तु को जब आप किसी वस्तु को चलते हुए ट्रेन में इस तरह से ऐसे गिराएंगे तो वस्तु ट्रेन की स्पीड से ही गति करता है। अगर स्पेस में होता है, देखिए वस्तु क्या हो गया, स्पेस में है, वस्तु क्या है, स्पेस में है, तो जिस ट्रेन चाहे किसी भी स्पीड में हो, वस्तु क्या हो गया, हर हाल में आपके गोदी में ही गिरेगा, मतलब उसी सीट के ऊपर ही गिरेगा। अब ट्रेन को मान लीजिए आपने 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कर दी, तो आप यहाँ पर हैं, तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप ट्रेन गति करता है, तो ये आपका सीट कहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। उस स्थिति में भी आप देखेंगे कि ये वस्तु आपके गोदी में ही गिरेगा, मतलब ये ट्रेन की सीट पर ही गिरेगा। इसका मतलब ये है कि आप ट्रेन में किसी भी वस्तु को ऐसा छोड़ेंगे, फ्री फॉल कराएंगे, ये ट्रेन के साथ ही गति करता है और जहां पर आपका सीट होगा उसी के ऊपर ही गिरता है। देखिए 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करेंगे तब भी वस्तु क्या हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर गिरेगा। इस तरह से आप देखिए कि वस्तु ऐसा पाथ को फॉलो करता है, इस तरह से दो प्रकार की गति करता है, नीचे भी गिरता है और इधर भी गति करता है। वस्तु क्या हो जाएगा, नीचे भी गिरता है और इसी वेग से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नीचे भी गिरता है और इधर भी गति करता है। इस तरह से वस्तु एक कर्वेचर पाथ को फॉलो करता है, मतलब वस्तु क्या हो गया, वक्री पाथ को फॉलो करता है और आपके सीट में ही गिरता है। ट्रेन की स्पीड को आप कितना भी बढ़ा दें, अगर किसी वस्तु को चलते हुए ट्रेन में इस तरह से छोड़ेंगे तो वो भी ट्रेन के साथ गति करता है। तो आप देख रहे हैं कि जब ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गति कर रहा था तो ये वस्तु जो नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने वाले वस्तु इस कर्वेचर पाथ को फॉलो कर रहा था। ट्रेन की स्पीड को हमने क्या कर दिया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कर दिया। ट्रेन को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ा दिया तो क्या हो गया, वस्तु ये कर्वेचर पाथ को फॉलो करता है और आपके सीट में ही गिरता है। और आपने देखा कि अगर ट्रेन की स्पीड को और बढ़ा दें, 100 के बजाय 200 कर दिया तो आपका सीट कहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंचता है। तब कि उस स्थिति में भी इस वस्तु को आप नीचे गिराते हैं, इस बॉडी को नीचे गिराते हैं, तो ये क्या होगा, ऐसे कर्वेचर पाथ को फॉलो करते हुए आपकी सीट के ऊपर ही गिरता है। मतलब यह है कि स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं तो कर्वेचर पाथ क्या हो गया, लंबा होते जा रहा है, कर्वेचर पाथ क्या हो गया, और बड़ा होते जा रहा है। देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे कर्वेचर पाथ ये था जो इस बॉडी द्वारा तय किया गया। ट्रेवलिंग डिस्टेंस क्या हो गया, इस तरह से ट्रेवल कर रहा है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में ये बॉडी नीचे गिरते हुए इस तरह से कर्वेचर पाथ को फॉलो करता है। अगर स्पीड को हमने क्या कर दिया, 200 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, ट्रेन की स्पीड को हमने 200 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, तो ये बॉडी नीचे भी गिरता है और इस तरह से गति करता है और कर्वेचर पाथ को फॉलो करते हुए इस वक्री पथ को फॉलो करते यहाँ पर पहुँचता है। मतलब हर हाल की स्थिति में आपके ऊपर ही गिरना है। अगर आप बैठे हैं ट्रेन में और ऐसा गिराएंगे और ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति कर रहा है तो वो आपके गोदी में ही गिरेगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ते जा रहा है इसका कर्वेचर पाथ क्या होगा, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। मान लीजिए ट्रेन की स्पीड को आप 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति करा रहे हैं, मतलब ट्रेन कितने स्पीड से चल रहा है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गति कराते हैं। मान लीजिए ट्रेन को लाइट की स्पीड से गति कराते हैं तो ट्रेन ये क्या हो गया, हम देख रहे हैं ये इसी कर्वेचर पाथ को फॉलो करते हुए
मतलब हर हाल में क्या होगा, इस डायरेक्शन में गति करेगा। अगर ट्रेन की स्पीड को इसी तरह से बढ़ाते जाए तो देखिए ये कर्वेचर पाथ क्या होगा, इतना है, ये कर्वेचर पाथ ऐसा है, और ये क्या होगा, ये कर्वेचर पाथ एक समय ऐसे आएगा कि सीधा स्ट्रेट चलने लगेगा। अगर ट्रेन की स्पीड को लाइट की स्पीड से गति कराएंगे तो ये वस्तु नीचे नहीं गिरेगा, ये नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएगा, इसी डायरेक्शन में सीधा स्ट्रेट चलेगा, नीचे गिरेगा ही नहीं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर ट्रेन की स्पीड को हम लाइट की स्पीड में, अगर हम ट्रेन की स्पीड को लाइट की स्पीड के इक्वल गति कराएं तो ये वस्तु नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि इस सरल रेखा में गति करेगा। क्यों? देखिए वक्री क्या हो गया, पहले स्पीड कम है तो ज्यादा वक्री है, इसका क्या हो गया, स्पीड कम है तो कर्वेचर इस टाइप का है। जैसे स्पीड बढ़ रहा है तो कर्वेचर कम होते जा रहा है, और स्पीड बढ़ा है तो कर्वेचर और कम होते जा रहा है। अगर स्पीड को और बढ़ाएं, जैसे जैसे स्पीड को, ट्रेन की स्पीड को और बढ़ाते जाएंगे, ये वक्री पथ स्ट्रेट बनते जाएगा, वक्री पथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट बनते जाएगा, और एक समय ऐसा है कि वस्तु नीचे नहीं गिरेगा, वस्तु क्या होगा, नीचे नहीं गिरेगा, सिर्फ स्ट्रेट वस्तु क्या होगा, सिर्फ स्ट्रेट चलेगा, सरल रेखीय पथ में गति करेगा, नीचे नहीं गिरेगा। मतलब ये वाली जो फोर्स है काम नहीं करेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर ट्रेन की स्पीड को हम लाइट की स्पीड के बराबर करते हैं तो ग्रेविटी खत्म हो जाता है और वस्तु नीचे नहीं गिरने के बाद वस्तु नीचे नहीं गिरता है, नीचे नहीं गिरेगा और सीधा क्या हो जाएगा, इस तरह से स्ट्रेट गति करेगा। ट्रेन की स्पीड को इसी तरह से अगर बढ़ाते जाए और अगर ट्रेन लाइट की स्पीड से गति करेगा तो वस्तु क्या होगा, नीचे नहीं गिरेगा, ये सीधा स्ट्रेट चलेगा। इस तरह से क्या होगा, वस्तु सीधा स्ट्रेट चलेगा, मतलब ग्रेविटी खत्म हो जाएगा। अगर ट्रेन लाइट की स्पीड से गति करेगा तो ग्रेविटी खत्म हो जाएगा और इसमें वस्तु क्या होगा, सीधा गति करेगा, सीधा स्ट्रेट गति करेगा। इस तरह से आप देखते हैं कि ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने पर नीचे गिरने वाला जो बॉडी है वो कम वक्री पथ का फॉलो करता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में ये वाला वक्री पथ था, और जैसे 100 किलोमीटर की स्पीड में ये वाला वक्री पथ था, और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में उसका वक्री पथ इस तरह से था। तो वस्तु क्या होता है, नीचे भी गिरता है और इधर भी गति करता है, स्ट्रेट भी चलता है, नीचे भी गिरता है और स्ट्रेट भी चलता है। ये ग्रेविटी के कारण नीचे गिरता है और ट्रेन के गति के कारण इधर चलता है, इस तरह से नीचे भी गिरता है और स्ट्रेट भी चलता है, सीधा भी चलता, नीचे भी गिरता है और स्ट्रेट भी चलता है। इस तरह से जैसे जैसे ट्रेन की स्पीड को बढ़ाते जाते हैं तो इसका पाथ कम वक्री हो रहा है। देखिए कम वक्री हो रहा है। अगर ट्रेन की स्पीड को लाइट की स्पीड से ट्रेवल कराते हैं, अगर ट्रेन की स्पीड को लाइट की स्पीड से ट्रेवल कराते हैं तो वस्तु क्या होगा, सीधा गति करेगा, उस पर ग्रेविटी नहीं लगेगा, सीधा सीधा क्या होगा, इस तरह से स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, नीचे नहीं गिरेगा। ये वाला क्या होगा, नीचे उस पर ग्रेविटी नहीं लगेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ता है उस पर ग्रेविटी कम लगता है। लाइट की स्पीड में चलने पर v = अगर लाइट c रखें, v = अगर क्या रखें, लाइट की स्पीड के बराबर रखते हैं तो इसका ग्रेविटी खत्म हो जाता है और ये सीधा स्ट्रेट गति करता है। अर्थात क्या हो जाएगा कि जब तक इसका स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर रहता है तब तक ये स्ट्रेट ही गति करेगा, इस पर कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा।